नमस्ते सभी को। तो 10 क्लास के बाद अब हम इस सीरीज की 11वीं क्लास करने जा रहे हैं एंड वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न अबाउट पास्ट टुडे। यू नो कि हमने प्रेजेंट में बहुत तरीकों से बात करना सीख लिया, जैसे कि हमें किसी की डेली हैबिट के बारे में जानना होता है तो डू यू एक्शन जवाब हाँ में देना है, आई एक्शन मना करना है, डोंट एक्शन ही के बारे में बात कैसे करते हैं, क्या आपको ये आदत है, आर यू इन द हैबिट ऑफ, और मुझे आदत नहीं है, आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ, ये आदत छोड़ दो, किक द हैबिट ऑफ। ये बहुत सारी क्लासेस हमने करी हैं। क्या आपको काम करना है, आर यू टू एक्शन, क्या आप करने वाले हैं काम, आर यू अबाउट टू एक्शन। लेकिन आज की जो क्लास है वो बेहद शानदार है और इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम अक्सर बातें करते हैं पास्ट के बारे में, और ये जो क्लास है हमारी स्पीकिंग में सबसे ज्यादा यूज होने वाली होती है। जब दो लोग बात कर रहे होते हैं तो उनके बीच में ज्यादातर कन्वर्सेशन पास्ट को लेके होता है। इसीलिए आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है। एक और इंग्लिश स्पीकिंग के सारी क्लासेस और एक और अकेली ये क्लास तो बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग से जो है इसको पहले समझाया जाएगा पॉइंट टू पॉइंट, इसके बाद आपके साथ प्रैक्टिस की जाएगी साइकोलॉजिकल तरीके से, आपकी टंग पे भी सेट इसको अभी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको सीरीज को फर्स्ट वीडियो से ही वॉच कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि हमारी शर्त क्या होती है। शर्त के अनुसार आप एक ऐसे स्थान पे पहुंच जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बोलना जितने लाउडली आप बोलोगे इतनी आपकी टंग पे जो स्पीकिंग है वो क्या होगी, सेट हो जाएगी, फ्लुएंसी आपके साथ आएगी। ठीक है। अगर इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं बट यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, सो यू नो कि कोई फायदा ही नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग करने का। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप बोलें तो इतने इफेक्टिव तरीके से बोलें कि कोई बोले वाह व्हाट इंग्लिश ही इज स्पीकिंग, हाँ और शी इज स्पीकिंग। ना कोई देखे तुम्हें, सुने तुम्हें तो बोले कि भाई कमाल की इंग्लिश बोल रहा है, बिल्कुल लाइक हिंदी है ना, ऐसा कुछ। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी शानदार क्लास। तो आज हमारा डे 11 है और क्लास क्या है एक्चुअली, डिड यू एक्शन। डिड यू एक्शन। डिड यू एक्शन का मीन है कि क्या आपने कार्य किया, क्या आपने कार्य किया। मान लीजिए आप अपने घर पे पहुंचे और वहां पहुंच के आपने देखा कि आपके बैग से 2 बुक गायब हैं। आपने अपने छोटे भाई या बहन से पूछा क्या तुमने मेरी बुक देखी। बात तो यहीं से शुरू होगी ना। अब देखी तो अलग तरीके से लड़ना है और नहीं देखी तो उस पर फिर ब्लेम भी करना है और फिर उसको पीटना भी है। हाँ, तो अब क्या होना है कि डिड यू एक्शन। डिड यू एक्शन मीन्स क्या आपने कार्य किया। जैसे क्या आपने चाय पी, डिड यू टेक टी। क्या आपने झूठ बोला, डिड यू टेल अ लाई। क्या आपने गाना गाया, डिड यू सिंग अ सॉन्ग। क्या आपने इंग्लिश पढ़ाई, डिड यू टीच इंग्लिश। क्या आपने इंग्लिश बोली, डिड यू स्पीक इंग्लिश। अब आप बोलते रहिए थोड़ी देर मेरे साथ, टंग पे भी तो सेट करना, लाउडली बोलिए। देखिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, गॉट इट। एंड व्हेन यू विल स्पीक लाउडली इट विल बी क्रिस्टल क्लियर, इट विल बी फ्लुएंस विद यू। हाँ, देन मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलते चलिए। क्या आपने पतंग उड़ाई, क्या आपने गाना सुना। एक्चुअली गाना सुनने के लिए हम एप्रिशिएट म्यूजिक यूज करते हैं या एप्रिशिएट सॉन्ग यूज करते हैं। सुनना कई तरीके का होता है, एक होता है हियर सुनना, एक होता है लिसन सुनना, एक एप्रिशिएट। इसको सुनने के सेंस में यूज नहीं करते, एक्चुअली एप्रिशिएट को यूज करते हैं जब सुनने के सेंस में इसको यूज किया जाता है, किसी ध्वनि का, संगीत का लुत्फ उठाना, तो इसको बोलते हैं एप्रिशिएट। ठीक है। हियर, हियर का मतलब है मैंने कोई भी आवाज सुनी। अब वॉट एवर वो आवाज क्या थी मुझे क्या पता, उसमें मुझे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ आवाज सुनी तो वो मैंने हियरिंग की, मैंने उसको हियर किया उस टाइम पे। कोई बात सुनी मैंने और उसको समझा ध्यान से, वो लिसन किया मैंने। ठीक है। लिसन होता है ध्यान से सुनना। लेकिन अब मैं सॉन्ग को ना तो सिर्फ ऐਵੇਂ ही सुन रहा कि मैं उसको समझ भी नहीं रहा हूँ और इतने ध्यान से भी नहीं सुन रहा कि हाँ मैं उसको बहुत सीरियस, बहुत उसकी थ्योरीज पे ध्यान दे रहा हूँ कि वो उसमें क्या क्या समझाया गया है। एक्चुअली मैं उसको आनंद ले रहा हूं सॉन्ग का बस। तो इसलिए सॉन्ग जब सुनते हैं तो बोलते हैं एप्रिशिएट सॉन्ग या एप्रिशिएट म्यूजिक। ठीक है। क्या आपने सॉन्ग सुना,
क्या आपने गाली दी? क्या आपने गाना गाया? क्या आपने डांस किया? बोलिए, आपको लाउडली बोलना है वो, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि चलो मन मन में जवाब दे रहे हो, नहीं, वो तुम्हें अच्छे से सुनाई देना चाहिए। घर वालों को शक होना चाहिए किससे बात कर रहा है वीडियो कॉल पे ये, है ना। नहीं फिर दिखा देना कि नहीं सर ने बोल रखा है इधर वीडियो में कि बोलना पड़ता है। तो क्या आपने झूठ बोला? क्या आपने घर के काम किए? क्या आप सुबह पार्क गए? डिड यू गो टू पार्क एट मॉर्निंग? क्या आप आज स्कूल गए? डिड यू गो टू स्कूल टुडे? क्या आप मार्केट गए? क्या आपने मेरे लिए बाइक खरीदी? डिड यू परचेज बाइक फॉर मी? क्या आपने मेरा पेज फाड़ा? डिड यू टीयर माई पेज? क्या आपने मेरे बारे में चुगली की? डिड यू बैकबाइट अबाउट मी? क्या आपने बहाने बनाए? डिड यू प्रिटेंड? ग्रेट, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मुझे पता है। क्या आपने बाइक चलाई? क्या आपने कार चलाई? क्या आपने बच्चों को टॉफी बांटी? डिस्ट्रीब्यूट टॉफीज। चलिए, अब इसका जो हाँ में जवाब देते हैं ना, वो थोड़ा सा ट्रिकी एक्चुअली होता है, क्योंकि ये एकमात्र फॉर्मूला है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब बोलोगे कि सर आपने यहाँ पे हमें उलझा दिया, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी क्या? अरे टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सॉल्यूशन ऐसा बताऊंगा, बोलोगे वाह मजा ही आ गया। सबसे पहले तो बता दो भाई, 80% वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ना, उनमें ईडी जुड़ता है, और इंग्लिश में ईडी को बोला ही नहीं जाता, ठीक है। जैसे डिड यू गिव, गेव गिव, सॉरी गिव का तो गेव हो जाएगा, ऐसी कोई रीड, डिड यू रीड द बुक? आई रीड द बुक, सेम ही रहेगा, दिक्कत ही नहीं है कुछ। कुछ चुनिंदा वर्ब्स हैं जिनको मैं प्रैक्टिस कराते कराते आपको तैयार करा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, सबसे पहले अब मैं हिंदी बोलता हूं, आप इंग्लिश बोलिएगा, साथ साथ थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। मैं मार्केट गया, मैं जवाब दे रहा हूं, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, आई एक्शन सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। मैं मार्केट गया, आई वेंट मार्केट। मैंने पैसे चुराए, आई स्टॉल मनी, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टॉल। मैंने पतंग उड़ाई, आई फ्लू काइट। मैंने क्लास अटेंड की, आई अटेंडेड क्लास। ईडी नहीं बोलना है वैसे, लेकिन अगर आप बोल पा रहे हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर भूल जा रहे हैं ना, एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, सामने वाला जो हमसे डिड में क्वेश्चन पूछता है, और अगर हम आई एक्शन भी जवाब दे देते हैं, तो उसको अंडरस्टूड होता है कि मैंने जब क्वेश्चन इससे पास्ट में पूछा है तो उसका जवाब ऑब्वियस सी बात है पास्ट का ही होगा। अब आपसे किसी ने पूछा भाई हिंदी में कि क्या आपने आज ब्रश किया, और आप बोलते हैं कि मैं डेली ब्रश करता हूं, तो वो ये थोड़ी ना समझेगा। अब इंग्लिश में उसने पूछा डिड यू ब्रश, तो आपने बोला आई ब्रश, तो आई ब्रश का मतलब वो समझ गया कि हाँ आज आपने ब्रश किया है, ठीक है। वो पूछेगा आपसे डिड यू टेक बाथ, आपने बोल दिया आई टुक बाथ। उसने पूछा अरे क्या आप जल्दी आ गए, क्या आप जल्दी आए, डिड यू कम अर्लियर, डिड यू कम अर्ली, आपने बोला आई केम अर्ली, केम सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्या आप बाजार गए, डिड यू गो टू मार्केट, आई वेंट मार्केट। क्या आपने क्वेश्चन पूछा, आई आस्क क्वेश्चन, क्या आपने क्वेश्चन पूछा, डिड यू आस्क क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पूछा, आई आस्क क्वेश्चन, ईडी बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो जो कुछ वर्ब्स हैं वो हमारी प्रैक्टिस में इतनी आ जाएंगी ना, बोलचाल में धीरे धीरे आ जाएंगी, और आपको पता चल जाना है कि वो याद नहीं करनी है भाई, इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए बैठे हो, याद करने नहीं बैठे हो, ठीक है। प्रैक्टिस, जस्ट बोलिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग नॉट लर्निंग, स्पीकिंग डज नॉट कम बाय, स्पीकिंग डज नॉट कम बाय लर्निंग, बट स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलना बोलने से आता है, सीखने से नहीं आता।
सीख के तो बहुत बैठे हो, आप बचपन से ही तो इंग्लिश पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट क्लास ही आपको इंग्लिश पढ़ानी स्टार्ट कर दी थी ना। तो मना जब करेंगे वो बड़ा इजी है, क्योंकि इसमें फिर से फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, आई डिडंट एक्शन। आई डिडंट एक्शन मतलब मैंने काम नहीं किया, इसमें तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बस इसमें सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो इसीलिए आप हाँ का जब जवाब दोगे पास्ट में, उसके लिए ही आप सेकंड फॉर्म का यूज करोगे। गॉट इट। चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं और आप मुझे जवाब दीजिएगा हाँ में, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा डिड यू ब्रश, आप बोलिए आई ब्रश। डिड यू ब्रश योर टीथ, आई ब्रश माई टीथ। डिड यू टेक बाथ, आई टुक बाथ। डिड यू गो टू पार्क, आई वेंट पार्क। गॉट इट, वेरी गुड। थोड़ी देर कन्वर्स करेंगे। हाँ, सो डिड यू डू द चोर्स, आई डिड द चोर्स। डिड यू वॉश क्लॉथ्स, डिड यू वॉच टीवी। डिड यू गो टू मार्केट, आई वेंट मार्केट। डिड यू गो टू स्कूल, आई वेंट स्कूल। डिड यू स्पीक मराठी, आई स्पोक मराठी। डिड यू टीच स्टूडेंट, आई टॉट स्टूडेंट। डिड यू स्टील मनी, आई स्टोल मनी। डिड यू स्मोक, आई स्मोक। डिड यू टेक मिल्क, आई टुक मिल्क। डिड यू फैच मिल्क, आई फैच मिल्क। फैच होता है लाना कहीं से, ठीक है। डिड यू फैच मिल्क, आई फैच मिल्क। डिड यू वेस्ट मिल्क, बर्बाद कर दिया आपने मिल्क। डिड यू वेस्ट मिल्क, आई वेस्ट मिल्क। वेस्टेड नहीं बोलोगे, ईडी को मतलब इग्नोर करना है, आपको बोलना नहीं है। चलिए, जब आप डिड नोट में आंसर दोगे, भाई मैंने काम नहीं किया, ये तो बेहद ईजी होने वाला है, भाई मैंने काम नहीं किया है। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, थोड़ा प्रैक्टिस के लिए ही बताने वाला हूं, बीच में इसको थोड़ा हम इंटरप्ट करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट क्लास की थी कि भाई आई एक्शन, आई डू नॉट एक्शन, डू यू एक्शन, है ना, इस तरीके से डेली हैबिट के बारे में बात कर रही थी हमने। तो आप उस टाइम पे प्रैक्टिस के लिए ना क्या कर सकते थे कि एक डेली रूटीन आप बना सकते थे, आपको बनाना चाहिए। अभी आज के लिए आपकी टास्क है, आप क्या करेंगे, आप मुझे अपना डेली रूटीन बना के सेंड करेंगे। वैसे लिखने में कोई बात है नहीं, उसको ना बोल के ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे आप सेंड कीजिएगा। मैं भी देखना चाहता हूं कि आप किस तरीके से, आपने किस तरीके से बोला है और आपकी स्पीकिंग पे क्या कमांड हो गई है। आपको क्या करना है, करना यही है, डेली रूटीन कैसे बनाना है। सपोज दैट भाई आप सुबह जल्दी उठते हैं, आई गेट अप अर्ली एट मॉर्निंग। उसके बाद आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक। आफ्टर दैट आई डू एक्सरसाइज इन द पार्क। आफ्टर दैट आई कम बैक एट माई हाउस, देन आई टेक बाथ, आई ब्रश माई टीथ, आई गेट रेडी फॉर स्कूल, आई प्रे टू गॉड एंड आई टेक ब्रेकफास्ट, देन आई गो टू स्कूल एंड अटेंड माई क्लासेज। बिल्कुल बेसिक, एक एक सेंटेंस सुनो। आई गो टू स्कूल, आई अटेंड माई क्लासेज, आई gossip with my friends, I talk to my friends, I respect my teachers, I study my classwork, I solve maths, I learn English, I come back at my house, I splash my face। हाँ, इस तरीके से जो बेसिक बेसिक पूरा डेली रूटीन है। देन आई टेक लंच, आई टेक रेस्ट, then I go to extra classes, I attend classes there, I come back at my house, then I go to a park and then I play cricket there। हाँ, इस तरीके से ये यूज करना है और पूरा शाम तक का रूटीन बना के आपको बोल के मुझे सेंड करना है, और देखते हैं कितनी फ्लुएंसी आपके पास आई है और किस तरीके से आप अपने आप को बयां कर पाते हैं, यही हम देखेंगे। जैसे हम प्रेजेंट का रूटीन बनाते हैं, ऐसे ही हम पास्ट का रूटीन भी बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। मैंने पहले ये किया, कल का रूटीन बताता हूँ मैं, कल मैंने क्या किया। Oh, yesterday I got up early, after that I went park, then I did exercise there and I came at my house back, then I brushed my teeth and I took bath, after that I got ready and I pray to God, then I took breakfast। of that इस तरीके से जो जो भी आपने किया पास्ट में उसको लेके चलो, आई एक्शन सेकेंड फॉर्म पे करना है।
बेहद शानदार है। धीरे धीरे आप बोलोगे, प्रैक्टिस में आ जाएगा, मजा आएगा आपको सुन के। अरे भाई, तो मजा ही आ गया बिल्कुल। अपनी अपने आइडियाज को आप एक्सप्रेस कर पाओगे इंग्लिश में। डिड यू एक्शन, क्या आपने काम किया। आई एक्शन सेकेंड फॉर्म, मैंने काम किया। आई डिड नॉट एक्शन, मैंने काम नहीं किया। ऐसे ही के बारे में जब क्वेश्चन करेंगे, क्या उसने काम किया या लड़की ने काम किया, तो डिड। अगर लड़के के बारे में पूछेंगे ही, और लड़की के बारे में पूछेंगे शी एक्शन। भाई क्या उसने कार्य किया, लड़का है तो डिड ही एक्शन, और लड़की है तो डिड शी एक्शन। ठीक है, स्लैश कर दिया मैंने इसको। सेम उनका भी जवाब यही रहेगा, उनके बारे में भी ही या सी एक्शन सेकेंड फॉर्म, एक्शन सेकेंड फॉर्म होगा। और मना करेंगे तो ही स्लैश सी डिड नॉट या डिन एक्शन। इसको डिन बोलते हैं, टीवी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। डिडन नहीं, डिन, डिन बोलना है। आई डिन बैक वाइट, आई डिन स्टील मनी, आई डिन टॉक टू हर, आई डिन एक्सेप्ट योर कॉल, आई डिन अटेंड द कॉल। इस तरीके से डिन एक्शन। और यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको बता दूं कि जब हाँ करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट देते हैं, तब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, एक्शन की सेकंड फॉर्म यूज होती है। बाकी में सब में फर्स्ट फॉर्म का यूज ही होता है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस इस पे हम करने वाले हैं। चलिए अब हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे। प्रेजेंटेशन किस तरीके से, जैसे कि एक आज की टास्क वैसे मैंने आपको दी है कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, प्रेजेंट वाली डेली रूटीन वो आपको बोल के प्रैक्टिस करना है। देन उसके थोड़ी देर बाद पास्ट वाला डेली रूटीन इस क्लास पे बेस होगा, जो कि वो बोल के प्रैक्टिस करना है। और अगर आपने दोनों कर लिया तो प्रेजेंटेशन फिर कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है, बहुत ज्यादा क्या करना है, डाइजेस्ट हो जाए बस अपना। चलिए अब मैं कुछ हिंदी बोलता हूँ, थोड़ा पीछे का प्रैक्टिस करा देता हूँ कि पास्ट में हमने क्या किया है। बोलिए, बोलने से बोलना आता है। इंग्लिश में बोलिए भाई, बोलने से बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, लिखने से लिखना आता है। राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। बोलते ना कभी किसी को कि अपने दिमाग में सेट कर लो ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो, तो इसको बोलते हैं मेक इट अ पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेक इट अ पॉइंट। इसको आप पॉइंट बना लो वैसे, मेक इट अ पॉइंट। मेक इट अ पॉइंट का मतलब होता है इस बात को अपने दिमाग में सेट कर लो, ये झूठ बोलने की आदत छोड़ दो। किक द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, ये पैसे चुराने की आदत छोड़ दो। किक द हैबिट ऑफ स्टीलिंग मनी, ये धीरे धीरे चलने की आदत छोड़ दो। किक द हैबिट ऑफ वॉकिंग स्लो, ये स्कूल में एब्सेंट करने की आदत छोड़ दो। किक द हैबिट ऑफ एब्सेंटिंग स्कूल या मेकिंग एब्सेंट्स इन स्कूल है। ये पेंसिल चुराते हो ना क्लास से, ये आदत छोड़ दो। किक द हैबिट ऑफ स्टीलिंग पेन्स फ्रॉम क्लास है। सुबह जल्दी उठने की आदत बना लो, मेक इट अ हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली। सच बोलने की आदत बना लो, वेरी गुड, मेक इट अ हैबिट ऑफ स्पीकिंग ट्रूथ। चलो खाना खाते हैं, लेट्स टेक फूड। चलो गाना गाते हैं, लेट्स सिंग अ सॉन्ग। चलो झूठ बोलते हैं, लेट्स टेल अ लाई। चलो क्लास अटेंड करते हैं, लेट्स अटेंड क्लास। चलो छत पे चलते हैं, लेट्स गो अपस्टेयर। चलो नीचे चलते हैं, लेट्स गो डाउन स्टेयर्स। चलो बाहर चलते हैं, लेट्स गो आउटसाइड। चलो पार्क में चलते हैं, लेट्स गो टू पार्क। चलो मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं, लेट्स गो फॉर मॉर्निंग वॉक। चलो इवनिंग वॉक के लिए चलते हैं, लेट्स गो फॉर इवनिंग वॉक। चलो कैरम खेलते हैं, लेट्स प्ले कैरम। चलो चाउमीन खाते हैं, लेट्स ईट चाउमीन। या टेक भी यूज कर सकते हो, ठीक है। भाई मुझे इंग्लिश बोलने दो ना, मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी स्पीक इंग्लिश। मुझे हिंदी बोलने दो, लेट मी स्पीक हिंदी। मुझे गाना गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने दो, लेट मी रीड न्यूज़पेपर। मुझे बकवास करने दो, लेट मी टॉक रबिश। मुझे बकवास करने दो, लेट मी टॉक रबिश। मुझे पर्वत पे चढ़ने दो, लेट मी क्लाइम ऑन माउंटेन। मुझे पेड़ पे चढ़ने दो, लेट मी क्लाइम ऑन द ट्री। अरे मुझे इस दीवार पे चढ़ने दो, लेट मी क्लाइम ऑन द वॉल। मुझे जो है एक गाना गाने दो, लेट मी सिंग अ सॉन्ग। मुझे सोने दो,
शांति से सोने दो। लेट मी स्लीप पीसफुल्ली, मुझे दूध पीने दो। लेट मी टेक मिल्क, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने दो भाई। लेट मी टेक कोल्ड ड्रिंक, उसे कोल्ड ड्रिंक पीने दो। लड़का है वो, उसे कोल्ड ड्रिंक पीने दो। लेट हिम टेक कोल्ड ड्रिंक, अरे सब भौंकने दो। लेट हिम बार्क, उसे जाने दो। लेट हिम गो, मुझे जाने दो। लेट मी गो। बाय बाय, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।